स्पीच, जैसे कि ही, इस वाक्य को आप लिए ही क्या है, सेज आई शैल गो। तो देखिए इसको स्टार मार्क्स से हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अब इसमें से आप इसी को ध्यान देना है, इसमें कॉमा तक जो रहता है ना, इसमें जो ये वर्ब रहता है, वर्ब इसलिए हम वर्ब भी बताए थे V1 V2 V3 की रिपोर्ट कर रहा है, वह कहता है तो रिपोर्टिंग, इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग, क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, अब इस सब को क्या कहेंगे, ये पूरा एक वाक्य में कथन है जो कि पैक किया हुआ दीवार में, इसको कहेंगे रिपोर्टेड, मतलब रिपोर्ट किया गया, रिपोर्टेड स्पीच, क्या कहेंगे, स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है ना। इसी तरह से जो इसमें का वर्ब होगा, है ना, जो इसका वर्ब होगा क्या, उसको कहेंगे वर्ब ऑफ, इसका पोर्शन है, इसमें का पोर्शन है, तो इसमें क्या का पोर्शन है, तो बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या, वर्ब, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, तो आप देखें, अब इस तरह से आपने इसको एक नाम दिया, एक ये दे दीजिए ना, ए क्या हो गया, ए, इसको दे दिया क्या, बी, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं ये हो गया और ये बी हो गया, बी। तो दोनों में अंतर क्या है, देखिए फर्स्ट अंतर है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा, हिंदी में बोलते उदाहरण चिन्ह, इसमें प्रयोग होगा, इसमें प्रयोग नहीं होगा। देखें इसमें क्या है कि वक्ता का जो कथन है जैसे कराया हुआ वैसे ही एज इट इज उसी तरह से रख दिया है। इसमें क्या है कि वक्ता के सेंटेंस को हम थोड़ा सा बदल रहे हैं, हम उसमें कुछ लगा देते हैं, डेट लगा करके, और इन्वर्टेड कॉमा का हटा के बोलते हैं। इसमें जो करते हैं बोल रहे हैं, जैसे बोला वैसे रखे हुए हैं, और इसमें जो जैसे नहीं रखे हुए हैं। इसमें क्या होता है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, आपको इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। अब है कि हमको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना होगा, तो नियम क्या होगा, है ना। तो देखिए नियम, रूल्स, डायरेक्ट को किससे बदलने के लिए, डायरेक्ट को सीधे डायरेक्ट दे देते हैं, इसमें इनडायरेक्ट। इसमें बदलने के क्या नियम हो सकते हैं, क्या नियम होगा, कोई नियम होगा जिसे तो हम बताएंगे। तो दो तरह का नियम होगा, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। एक क्या होता है, फास्ट टैग लगा रहता है, सीधे कटता है चला जाता है, लेकिन किसी भी टोल प्लाजा पे क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड में जो होता है ना, उसमें कुछ नहीं लगा रहता है। जो सांसद आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है कि उनको पूछेगा आप कहाँ है, कैसे है, जब तक बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए हमेशा खुला रहता है। क्या खुला रहता है तो हम भी जा सकते हैं, नहीं, उसको पास बना रहता है वहां से, क्योंकि ट्रैक तो करते रहता है। तो देखिए एक होता है जनरल रूल, क्या होता है, जनरल, क्या हो गया, जनरल माने कानून हो गया। एक स्पेशल जनरल कानून क्या करता है कि
बाएं से चलना चाहिए। जनरल कानून क्या कहता है? बाएं से चलना चाहिए। लेकिन बाएं साइड में समझे कि बहुत गाड़ी खराब रहेगी, उस समय क्या करना पड़ेगा? स्पेशल हो जाता है। जनरल क्या होता है तो विश करते हैं, लेकिन स्पेशल में क्या कहता है? कोई बच्चा है, दिव्यांग है क्लास में, है ना, उसको दिक्कत है, चाहे आप ही में से किसी को बुखार लगा हुआ है ना, तो उसको चाहे घाव है यहाँ पर तो आकर प्रणाम ऐसे करेगा? निर्मल सर जी प्रणाम नहीं, क्योंकि उसके लिए स्पेशल रूल लागू होगा। अब ऐसा तो नहीं कि तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो क्या आज्ञा का इतना पालन कर ले कि यहाँ घाव पचका लेंगे, है ना। इंदिरा गांधी की मृत्यु, राजीव गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी? हाँ, राजीव गांधी को जो मारे थे वो एक बुढ़िया उसका हमेशा से सीसीटीवी कैमरा पर सावधान लगा रहता था, सुनते हैं ऐसा। और यहाँ पर बम लगा हुआ था, बम सेट करके वहीं प्रणाम किए स्टेज पर, जताई आत्मघाती बम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सुसाइडल अटैक। हम खुद को उड़ा लिया, सब उड़ा दिए, तो उसको बोलते हैं सुसाइडल अटैक। तो ऐसे की थी, और वही बम ब्लास्ट हुआ, मांस का लुटरा भी पता नहीं चला था। हाथ है जनरल लोग है, सबके लिए लागू होगा, स्पेशल सबके लिए नहीं लागू होगा, है ना। तो देखिए जनरल में भी चर्चा करते हैं। जनरल में क्या होगा कि सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो भाई इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, है कि नहीं। अब चेंज क्या क्या हो सकता है इसको देखिए, ये ए बी सी डी, है ना। तो देखिए किसका चेंज? पर्सन का चेंज। अब तब पर्सन के बाद क्या? टेंस। टेंस के बाद अदर पार्ट, क्या हो जाएगा? अदर पार्ट। या जनरल रूल है, इन्वर्टेड कॉमा किसी में नहीं रहेगा। तो फर्स्ट देखिए पर्सन का पेड़, है ना। लगता है बेटा था, बेटा के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सन कहते हैं। नहीं, यशवंत सन मैंने सूर्य कहते हैं, वो नहीं होगा। मैं सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँगा, है ना। एक गाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3। चलिए, तो पहले का नियम यही कहता है कि क्या चेंज होगा? बेटा को बेटी बना देंगे, क्या कर देंगे? हाँ, तो देखिए पहले देखिए जैसे ई और इसको हम चेंज करना है, तो इसका जो है सो अपन पर्सन यहाँ पे पढ़ाए थे, तो फर्स्ट पर्सन प्रति के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। वाह, देखिए, वाह वाह राम जी। तो देखिए प्रथम सब्जेक्ट के आधार पर, प्रथम क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट इसके अनुसार बदलेगा, क्या हो जाएगा? ये ही है तो ही वाला ग्रुप में हो जाएगा, दैट तो लगने करेगा, है ना। ये आपको दैट लगने का है, चाहे इन्वर्टेड कॉमा हटने का जनरल रूल है, वो है। और आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट अनुसार। किसका सब्जेक्ट कौन है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब है, आई है सब्जेक्ट उसका। इसमें क्या हो जाएगा? ही, आई क्या हो जाएगा? ही, क्या हो जाएगा? इसी के अनुसार सारा चीज होगा। ही इज, तो ही के साथ क्या होता है? आई के साथ हुआ था, ही के साथ उसके अनुसार होगा। ही इज और बॉय। तो इसको कहेंगे
कहेंगे इनडायरेक्ट, क्या कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपने इसमें देखा कि फर्स्ट पर्सन क्या होगा सब्जेक्ट, हाँ तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, क्या लिखेंगे पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, क्या सब्जेक्ट है नहीं इसका देख लिए, सेकेंड पर्सन रहेगा, क्या रहेगा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा जैसे ही हो गया तो ही हो जाएगा, ही है तो ही, आई है तो ही डाल देते हैं, जैसे ही जब इनडायरेक्ट स्पीच में कीजिएगा तो ये सेज है इस सब को कथी में कन्वर्ट कर दीजिएगा टेल में, जब भी आप जैसे आई एम गोइंग टू पटना, जब स्पेशल रूल आएगा तो ही टोल्ड इन अफर्मेटिव, टोल्ड भी रहेगा तो भी वही बात है, अलग अलग होगा, ही एम्प्लॉयड विद सौरो ऐसे करके अलग टाइप वो आपका स्पेशल रूल में होगा, उसको अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन खुशी की बात है कि जब हम कुछ भी मैंने जाने में जैसे ही गलती होती है तो आप लोग पकड़ते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप सब समझ रहे हैं, है ना, डायरेक्ट में रहेगा तो भी आपके लिए है टेल करने के लिए, तो हमेशा इसका सहारा लीजिएगा। यू अभी ये भी छूट गया है, ये भी छूट गया है, ये भी छूट गया है, ये आपको क्या हो जाएगा डायरेक्ट, अब इसको करते हैं इनडायरेक्ट, He tells me that. क्योंकि जैसे ही क्या हो जाता है इनडायरेक्ट, बाहर होना क्या होता है सब बहुत इनडायरेक्ट है, तो देखिए अब आपको वो करना है उस पर कर लीजिए, तो ही के साथ क्या हो जाएगा ही, और यहाँ पर आपको एक ही बदलना किसे कर देगी He tells me, he tells me, He tells me that. दैट तो लगता करेगा, जैसे बोले इसमें जैसे कि आपको इन्वर्टेड कॉमा का हटना कहीं दैट का लगना कहीं नहीं भी लगेगा, इसलिए हमने इस चौथा को यहाँ पर स्टार मार्क दे दिए है ना, इसमें इतना ही समझे कि इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यहाँ क्या समझना है इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा है ना, लोप हो जाएगा, तो ही टेल्स मी, अब इसमें देखिए यू आर ए बॉय, उसने मुझसे कहा ही सेज टू मी, है ना, यू आर ए बॉय, तुम क्या हो, मतलब किसके साथ चेंज होगा ऑब्जेक्ट, Sir, you का I है। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर सेकेंड पर्सन क्या यू है, ये रिपोर्टेड स्पीच का ये आपका क्या है सेकेंड पर्सन, तो पर्सन किस आधार पर चेंज होना है सन के नियम से, बेटा के नियम से, सेकेंड पर्सन किसके इसका ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बी, तो उसने मुझसे कहा माने उसने एक लड़के हो चाहे आप एक लड़के हो, है ना, तो उसने मुझसे कहा कि तुम एक लड़के हो, अर्थात उसने मुझसे कहा कि मैं एक लड़का हूँ, हिंदी में कन्वर्ट कीजिए भी आ जाएगा, तो देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला का बोल रहे हैं, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है सी मी, डोंट सी मी, सी रियल मी, तो मी क्या है फर्स्ट पर्सन, तो यू को फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट कीजिए, इसी के अनुसार पहले दैट आ गया, क्या करेगा दैट आई इसके अनुसार आ गया आई एम बॉय, बात है कोई बात नहीं, कैसा बेटा रहा होगा, नालायक रहा होगा तब तो तकलीफ नहीं हो रही है, नालायक एक दो, अब चलिए अब थर्ड देखिए ही सेज टू बॉय, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा कि क्या है ही इज ए बॉय, वो है लड़का जो करता, तो ये रिपोर्टिंग क्या होगी स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का
क्या हो गया? पर्सन क्या है? क्या है? यहाँ पर ही है, तो ही है। तो थर्ड पर्सन में क्या बताया थे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड नो चेंज पर्सन। अरे दूसरे पर्सन में पेट भर कर आएगा तो क्या लीजिएगा? कम से कम नहीं चाहिए, अब बड़ा बढ़िया तो ये है, खाइए ना। अब बाकी फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कर्सू से तनका है ना? नहीं नो चेंज, आप किसी से चेंज नहीं कीजिएगा। अब बाकी फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कर्सू से तनका देगा ना, तो और हंसी मजाक में रहेगा ना, आपको खाने का मन रहेगा, मेहमान जी तनका लूँ ना, आप बजोरी से छोड़ दीजिए, हम लटको कीजिएगा। चलिए, एक व्यक्ति था, उसका नाम पाहुन कुमार था। क्या? पाहुन कुमार। तो किसी का नाम रहता है राहुल, तो राहुल बा, उसका नाम क्या था? पाहुन। कल शादी थी, ज्यादा बहुत कल परसों, तो शादी जब थी तो उसी में मैंने पाहुन संग फलना शादी होती तो लड़का लड़की का पढ़ने लिखा था ना, दिल के फोटो बना करके साजन चले ससुराल लिखा रहता है कुमार। अब शाम में बिहार जाने से पहले शाम आई, हम क्या बोले? कहता कि तनका पहुना के बोला, मैंने बोला ना तू कथी कॉल कर पहुना के, है ना? नाम पाहुन भी है, अब पाहुन के यदि राहुल का राहुलवा कहेंगे तो क्या कहेंगे? पाहुन के तनका बुला दूं। तो साली बोली तो ध्यान दूं, जब विदागरी होती है तो उससे पहले बाबुल कर दो विदा, दो प्यार से जा रही हूँ संसार से, उससे पहले बुलाया गया। तो उनकी साली क्या बोली? पाहुन के तनका बुला दिया जाए। अब साली के कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठका पर गया, शादी के मरबा से वहाँ पर गया, बैठका पर लड़का जहाँ था, तो कहा कि अच्छा कौन है? तो लड़की वाला साइड से आएगा, तो क्या बात है? तो अति पाहुन के कौन आवेगा? अब उसको बुझाया सालियाँ थी, अब तो शादी में लड़की हो जाती है, आई दोनों साइड से। अब क्या कि पाहुन को बुला, तो बोला साली है ना, अपना बोलेंगे पाहुन को बुलाने के लिए। तो बरातियों साइड से उसका भाई समझा करे, हो पाहुन, हो पाहुन, हो पाहुन। आप कहेंगे बाप रे, तो हम पहुने कहते हैं। साली बोले हम भी पहुने कहते हैं, वो क्या कहता है? पहुना। अब नाम में था उसका क्या? पाहुन। अब तो वही है, अब नो पर्सन, अब थर्ड पर्सन हो गया था, नो चेंज। क्या है? नो चेंज। समझ गए? चलिए, तो हमको लगता है फर्स्ट पर्सन का ये क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। चलिए अब थोड़ा सा क्या है? टेंस। चलिए, तो टेंस में क्या चेंज करना है? दो चीज याद रखना। हम एक कहते हैं इस साइड का, इस साइड का क्या हो गया? रिपोर्टिंग भाग किधर है? इधर है रिपोर्टिंग भाग। इस साइड का क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच जब हो जाएगा ना, तो उसके सब्जेक्ट को कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, है ना? गाली देते हैं ना, क्या कहते हैं? कितना भी होती है रिपोर्टिंग भाग, इसको अगर रिपोर्टेड हाँ, देखिए आप लोग शॉर्ट फॉर्म सब समझ रहे हैं। वास्तव में आप नहीं समझेंगे तो हमको क्या कहते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि आपको समझा सकते, है ना? हम तो गाना गाएंगे, समझाने से समझेंगे। तो यह यदि रहेगा प्रेजेंट टेंस में, क्या रहेगा? प्रेजेंट टेंस। अथवा ये रहेगा प्रेजेंट टेंस के मौसी कौन है? माने वही फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। तो इसका यदि प्रेजेंट टेंस में रहेगा ये सब, चाहे क्या रहे फ्यूचर टेंस में, तो इसका टेंस क्या हो जाएगा? इसका पास्ट नो चेंज। क्या हो जाएगा? किसी भी टेंस का चेंजिंग नहीं होगा। फ्यूचर में है तो आरएस में कोई चेंज नहीं
अब कहीं ये रहेगा किस चीज में? आरबी में हाँ, ये आप अति में रहेगा। पास्ट टेंस में क्या रहेगा? पास्ट टेंस में। अर्थात जैसे कि यहाँ पर था कि ही सेज आई एम ए बॉय, क्योंकि यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ प्रेजेंट टेंस में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो कोई चेंज नहीं हुआ है। ये फ्यूचर टेंस में भी रहता तो कोई टेंस के चेंज में नहीं परिवर्तन होता, लेकिन यहाँ रहेगा ही सेड। जैसे समझ रहे होंगे। हाँ, तो देखिए जैसे उदाहरण देखिए, ही टोल्ड, उसने कहा कि गो होम, तुम कहाँ जाओ? घर जाओ। हाँ, घर जाते हो। तो इसको यदि हम डायरेक्ट हो गया, क्या हो गया? डायरेक्ट क्या हो गया? तो इसका क्या मतलब बताइए? हो जाएगा ही टोल्ड। जनरल में डायरेक्ट क्या करेगा? आई हटेगा। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हाँ, ही टोल्ड मेरे गुरुजी, तो ही टोल्ड मी दैट। यू के अनुसार क्या होगा? आई लग जाएगा। अभी हमारा ध्यान आई पर नहीं है। आप पूछेगा तेरा ध्यान किधर है? तो हमारा ध्यान पर्सन पर नहीं है, हमारा ध्यान किस चीज पर है? टेंस पर है। तो यह है प्रेजेंट टेंस। तो ये चूंकि पास्ट है तो ये भी पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आई वेंट होम, Go and going goes. है ना? कि समझ गए? He told me that I went home। अब कहिए कि सर इससे तो पूरा नियम का पता नहीं चला। अब चलिए अब पूरा नियम का पता चलने के लिए फ्यूचर एक शेयर। टू टेंस टेंस आ गया। टेंस का बेटा देखिए कोड वर्ड आते हैं। हम यहाँ पर कोड वर्ड यहाँ पर ए बी सी सी डी सर डी कहाँ है? क्या? डी नहीं है। फॉरवर्ड है। ए बी सी डी नहीं है। या फिर फ्यूचर है। फ्यूचर तो क्या होता था? हाँ, नो चेंज। नहीं तो नो चेंज नहीं कर देगा, कोई चेंज नहीं होगा। नो नो कैसे पड़ेगा? नो चेंज। कभी नो चेंज टेंस का भी बोल रहा है। अब चलिए, अब पास्ट टेंस में चेंज हो रहा था। क्या है? पास्ट टेंस। तब क्या हो जाएगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे मस्ट चेंज लिखिए। क्या लिखिए? मस्ट चेंज करो। अब वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा से कहाँ रहता है? बाहर, बिल्कुल। आज इन्वर्टेड कॉमा में रहता है क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। पास्ट है, मैंने आर्मी में केवल एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे ही सेड, है ना? ये पास्ट है पहले का वाला, तब और जो सरका वाला मैंने ई, जो सरका वाला मैंने ये तो यदि यहाँ का सेंटेंस रहेगा किसमें? एक माने प्रेजेंट और ये माने सिंपल। माने सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, चाहे सिंपल फ्यूचर रहेगा परफेक्ट। आप लोग ऊपर है थे कि तीसरा बेटा चौथा बेटा का दूसरा तीसरा बेटा का योग है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखिए अब ये आपका कोड हो गया, ये आपका क्या हो गया? कोड हो गया। प्रेजेंट सिंपल, चाहे सिंपल प्रेजेंट कहिए या सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस तो पास्ट
फिर प्रेजेंट जाए फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट का। अब प्रेजेंट चाहे फ्यूचर का इस साइड से रहे परफेक्ट कंटिन्यूअस तो क्या हो जाएगा? अब समझ गए, माने जो चीज चेंज नहीं हो रहा है, क्या क्या चेंज नहीं होता है? प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज। प्रेजेंट और फ्यूचर इधर है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इधर जब पास्ट है तब क्या होगा? चेंज होगा। तो चेंज होगा तो उस साइड में प्रेजेंट हो रह सकता है, पास्ट हो रह सकता है, फ्यूचर हो रह सकता है। अब पास्ट और पास्ट नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो वही सेम सेंटेंस वही खाका में घर में जाने दीजिए। सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस, है ना? परफेक्ट है तो परफेक्ट। दिक्कत कहाँ होगी? ये तो पास्ट रहेगा तभी चेंज होगा, क्योंकि मस्ट चेंज करना है कब तक? पास्ट रहेगा तब। अब है, अब दिक्कत कहाँ होगी? अब यहाँ देखिए अहू साइड क्या रहे? एक 3 का लगा क्या रहेगा? 2 ए रहेगा, 2 और ये क्या है? बी। और बताइए इधर पास्ट रहे और इस साइड में भी क्या करते हैं? इधर पास्ट है, इधर पास्ट है। अब नहीं पास्ट था तो भी चेंज हो रहा था, जब ये दोनों था इस साइड में तो कोई चेंज नहीं था। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? लेकिन जब इधर आपको आ गया प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तब पास्ट के कारण चेंज हुआ, वह उसी घर में चला गया। लेकिन यहाँ पर इधर पास्ट है और इधर कहीं पास्ट है, तो पास्ट को क्या करेंगे? जो बहुत क्या गिरिया गया उसको क्या आपको गिराएंगे? जिसको क्या लगता है? चेस खेले में कोई आदमी घोड़ा जानते हैं? घोड़ा क्या घर चलता है? एक को 2.5 घर यहाँ चला दिया, ये चला जाएगा सी में चला जाएगा। अब डी कहाँ चला जाएगा? डी कहाँ चला जाएगा? डी में। अब इसके नीचे घर है, घर नहीं तो क्या करेगा? बाहर थोड़ी बोर्ड से निकल जाएगा, बोर्ड से बाहर निकलता है चल नहीं। तो यदि परफेक्ट रहेगा तो परफेक्ट रह जाएगा, समझे? और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस रह जाएगा। लेकिन सब क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 का अर्थ क्या होता है? हाँ, पास्ट है तो सब पास्ट बनेगा। यह कि पहले का घर बना है तो नहीं बनेगा, तो सर का है तो चौथा बन जाएगा। मतलब 2 जोड़ दीजिए, एक में 2 जोड़िए, एक में 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 3। तो तीसरा क्या है? परफेक्ट है ना? आई दूसरा कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में 2 जोड़िए, 4। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सर यहाँ सी रहेगा, तीसरे में 2 जोड़ दीजिए, 4 का बेटा है, 2 बेटा दोनों में ना आ गए, तब देखा जाएगा। समझ गए बात? आपको समझ में आई बात? आपको लगा कि बहुत मैंने छोटा सा चार्ट है, बहुत मैंने डिटेल में है, आगे नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही तो ये बहुत छोटा सा है कि नहीं? है ना? छोटा सा मेरा इतना काम करूँ तो देखिए, ये भी आरवी था। ये क्या है? आरएस। देखिए ये आरवी है, क्या है? ये आरएस। अब यहाँ पर हम ऐसे डॉट दे सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं रहेगा तो दोनों चीज रहेगा? हाँ, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा तो दोनों चीज रहेगा। बहुत बड़ा सेंटेंस जब होता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना? आपको जब क्या करेंगे बहुत बड़ा 2 ऑब्जेक्ट रहेगा, उस समय आपको क्या हो जाएगा? स्पेशल केस। क्या है? तो जनरल केस में लास्ट जनरल केस का डी था, क्या था? डी। तो डी में क्या था? इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। क्या इन्वर्टेड? हाँ, हटिंग। हाँ, सही बोल रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटिंग। हाँ, जनरल में डाटा आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा हटिंग जुड़ी, है ना? ये हो गया स्पेशल बाद में। नमस्ते आपको, धन्यवाद।